हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खुरानाज यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बेहतरीन हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी खुशहाल होंगे और सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस बहुत ही स्पेशल से व्लॉग में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा सी हेयर मास्क की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं इसे अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करती हूँ और ये क्षमता रखती है कि आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगी, उसमें और भी ज़्यादा निखार लेकर आएगी। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट मी रिवील दिस सीक्रेट हेयर मास्क रेसिपी, जो बहुत ही कारगर है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। सो गाइज, ये जो रेसिपी है, ये जो हेयर मास्क है, ये बनता है अलसी से, यानी कि फ्लैक्स सीड से। सो गाइज, माना जाता है कि ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं, दे आर सुपर फूड फॉर आवर हेयर। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो फ्लैक्स सीड्स हैं, दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन। और आप तो जानते हैं कि ये सब हमारे बालों के लिए कितने अच्छे होते हैं। सो गाइस, जब आप फ्लैक्स सीड के बने हुए जेल को अपने बालों में रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अलसी है, ये कारगर है। ये क्षमता रखता है कि आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा, उसमें जान डालेगा, उसमें शाइन लेकर आएगा, उसमें आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाएगा, बालों को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, कंडीशन करेगा। सो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसीलिए मैं इसको अपनी पर्सनल लाइफ में रेगुलर यूज़ में लेकर आती हूँ और पहले से तो मेरे बाल काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। अगर आप भी इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी अनेक फ़ायदे दिखाई देंगे। सो गाइस, बिना ज़्यादा आप सबका टाइम लिए हुए मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन, जहाँ पर हम बनाएंगे फ्लैक्स सीड का जेल। गाइस, फ्लैक्स सीड के हेयर मास्क को बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसे अपने लिए खुद से घर पर बनाती हूँ। तो जब मैं इसे बनाती हूँ तो मैं इन 5 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हूँ। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें चाहिए होगा अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ मेथी दाने का। आपको तो पता ही है कि मेथी दाना कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। ये है ग्लिसरीन। फिर 100% प्योर कैस्टर ऑयल। आई ऑल्सो यूज़ एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स। सो हम जब ये अलसी का जेल बनाएंगे तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल में लेकर आएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सो गाइस, इस हेयर मास्क को बनाने के लिए, यानी कि अलसी के हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप पानी के, जो कि है आरओ का पानी। सो गाइस, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच अलसी के। ये मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच अलसी के। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसको 5 to 10 मिनट्स तक बॉईल करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और जब ये बॉईल होगा फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हमें करना क्या है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, अलसी के सारे गुण और मेथी के जितने भी क्वालिटीज़ थी वो इस पानी में अब्जॉर्ब हो गए हैं और थोड़ी देर में ही ये बहुत ही बेहतरीन सा हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे ये बनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। सो गाइस, देखिए मेरा जो जेल है अलसी का वो बन चुका है। मैं इसको काफ़ी लाइट रखने वाली हूँ कंसिस्टेंसी में, क्योंकि अगर ये और ज़्यादा थिक हो गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इसको बालों में अप्लाई करने के लिए। बट अगर आप चाहें तो इसको आप थोड़ी देर और उबाल सकते हैं और जब आप इसे और उबालेंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी। बट फ़िलहाल ये मेरे लिए बन चुका है, तो जल्दी से इसको मैं स्ट्रेन करती हूँ। तो गाइस, देखिए मैंने अलसी का जो जेल था उसे फटाफट से गरम गरम में ही स्ट्रेन कर लिया है, क्योंकि अगर ये एक बार ठंडा हो गया तो ये कंडेंस हो जाएगा, फिर इसको छानना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने इसको फटाफट से स्ट्रेन कर लिया और देखिए स्ट्रेन करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। एक गोल्डन येलो एलिक्सर टाइप का मिक्सचर बन गया है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे जो इसको और भी ज़्यादा मैजिकल पोर्शन बना देगा। तो गाइस, चलिए इस गोल्डन एलिक्सर में, इस मैजिकल हेयर पोर्शन में ऐड करते हैं थोड़ा सा ग्लिसरीन।
मैं इस कंपनी का ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच के करीब डालना है। आपको तो पता ही होगा ग्लिसरीन बालों के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्योर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। तो ये भी आपको 1 चम्मच के करीब इस मिक्सचर में ऐड करना है। सो गाइस, नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स। विटामिन ई की कैप्सूल्स जो होती है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाला एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो घर में भी घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं बाहर का यूज़ कर रही हूँ, बाज़ार का। और ये भी आपको 1 चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड करना है। सो गाइस, सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ऐड हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये जो हमारा एलिक्सर है, जो हमारा मैजिकल हेयर पोशन है, वो तैयार हो गया है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको हमें बालों पे लगाना कैसे है। सो गाइस, देखिए अलसी का जो हेयर मास्क है वो मैंने बना लिया है और ये बहुत ही एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर में है। और इसमें हमने सारी जो बाकी इंग्रेडिएंट्स थे जो हमारे बालों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत बनाने वाले हैं वो सब ऐड कर लिए हैं। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम स्लाइम की तरह है ना। इसीलिए मैंने इसको लाइट रखा था। अगर मैं इसको और ज़्यादा थिक बनाती तो इसको बालों में लगाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो गाइज, ये जो हेयर मास्क है इसको जो लगाने का प्रोसीजर है वो काफ़ी मेसी हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसे बाथरूम में ही लगाएं, क्योंकि ये स्लाइम फॉर्म में है तो ये इधर उधर यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा स्लिप होगा। तो आपको करना है क्या है कि आपको इसको, ये जो हेयर मास्क है आपको साफ बालों में लगाना है, यानी आपके बाल धुले होने चाहिए। जैसे आज मैंने अपने बाल धोए हैं तो फिर मैं इसको अपने बालों पे लगा सकती हूँ। तो आपके जो बाल हैं पूरी तरह से अच्छे से गीले होने चाहिए। फिर आपको जड़ों से इस मास्क को अपने बालों में लगाना है, अच्छे से स्कैल्प में मसाज करनी है, क्योंकि जो बाल होते हैं वो तो जड़ से ही आते हैं। तो जड़ें अगर मजबूत होंगी तो बाल भी मजबूत होंगे। तो अच्छे से आपको मसाज करना है अपनी जड़ों में। फिर आपको इसको पूरे बालों में लगाना है, अपने एंड्स में लेके आना है, क्योंकि एंड्स में ही काफ़ी सारी फ्रिज होती है। तो आपको पूरे बालों में से अच्छी तरह से लगाना है। फिर 30 मिनट्स तक आप इसको रखेंगे अपने बालों में। फिर उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धो सकते हैं, अपने बालों से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप शैम्पू दोबारा कर सकते हैं, और अगर आपका मन ना हो शैम्पू करने का तो आप इसको सिर्फ पानी से भी वॉश आउट कर सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझ में ऊर्जा भर जाती है और मैं इंस्पायर हो जाती हूँ कि मैं और भी अच्छे और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। सो गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।